आपके लिए अल्फाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये मैं खजूरों की गोद में बैठा हूँ इस टाइम पे। ये देखिए, एक तरफ ये खजूर है, दूसरा भी ये है, और एक तरफ जो है ना ये। तो ये जनाब इसकी गोद है, इसमें मैं बैठा हूँ। अब नहीं आया, मैं यहाँ से उठूँगा तो आपको दिखाएंगे जी। ये यहाँ पे मैं बैठा होता इस टाइम पे। दिया जलाने की भी जगह है इस टाइम पे। चप्पल उतारनी पड़ेगी हमें। हाँ, उतारने की। तो मैं चप्पल उतार लूँ अपनी, यहाँ पे एहतराम करूँ मैं। कोई दरबार नहीं है, कोई यहाँ पे पीर नहीं है। अच्छा। यहाँ पे कुछ अरसा पहले अल्लाह लोगों ने बसेरा किया था। जो जगह आप देख रहे हैं ना मुकम्मल, यहाँ पे कोई नहीं आता। किस अच्छा। वजह से नहीं आता, इस जगह का एक राज है। यहाँ पे अल्लाह लोगों का बसेरा है। इधर लकड़ियाँ तोड़ने, अच्छा। वो ऊपर गए थे, ऊपर से नीचे ऐसे आए कि उन्हें पता ही नहीं था यार मेरे साथ हुआ क्या है। उसके बाद ये जो खजूर वाला इतना ऊंचा दरख्त लगा हुआ है, यहाँ से खजूरें तोड़ रहे थे बड़े भाई मेरे, वो बिल्कुल ऊपर से वहाँ से गिर गए। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और ये पुराने ज़माने का दरख्त जो कि अक्सर, अच्छा मेरे रूंगटे खड़े हो गए, मैं वाकई डर गया। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली। साइंस ने तरक्की ये की जो कि इस टाइम मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, पर एक कुदरती एक रूह है जो प्रवास कर जाती है, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है। तो उसकी जो है ना इस टाइम दुनिया से रुखसती वगैरह, वो भी साइंस आज तक समझ नहीं पाई। तो ये हमारे लिए जो है एक सवाल भी है, और हर एक चीज़ का एक ऊपर वाली ज़ात है जो कि कुदरती निज़ाम को चला रही है। और वो मुझे और आपको शायद नहीं पता कि हमारे वाले जो आने वाले दिन में कल क्या होने वाला है। फिर उस निज़ाम के साथ उनके मानने वाले ने कि जो जिसने हद से ज़्यादा इबादत कर ली, हद से ज़्यादा नेक हो गए, वली हो गए, तो वो समझ लें उसने वो ऊपरी जो साइंस है उसको हासिल कर लिया, उसको समझ लिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक, खुशामदीद। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी मालूमाती है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी ये माहौल, यहाँ पे अब आपको लेके जाते हैं। पहले ये बहुत बड़ा जंगल होता था एक टाइम पे, ठीक है। इसका नाम भी झंगी के नाम से ही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये कुछ खजूर है जो कि एक अपने तरीके से आपको नज़र आ रही होगी। तो अब आपको एक सवाल देते हैं, वो ये है कि इस तरफ सब तरफ खेत ही खेत हैं, तो ये खेतों को जो है लोग, जैसे बात है यहाँ पे खेती बाड़ी भी करते हैं, पर इस जगह को क्यों छोड़ दिया इन लोगों ने, कि ये जो जगह है इसको क्यों छोड़ दिया, इस पर क्यों खेती बाड़ी नहीं करते, यहाँ पे इस तरह की ये चीज़ें क्यों उगी हुई हैं, इस पर भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि आज वीडियो बनाने पे मैं मजबूर हूँ। ये देखें बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे वो मेरे ख्याल में है या नज़र आ रहा हो शायद वीडियो में आपको, एक परिंदा बैठा हुआ है, और ये कहीं काम करता नजर, अगर करीब जाएंगे उड़ेगा नहीं तो अभी ये देखें, ये यहाँ पे एक परिंदा नज़र आ रहा है, शायद आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो कि नहीं आ रहा। तो इसने सर के ऊपर ताज भी पहना हुआ है भाई, और ये देखो कितना प्यारा प्यारा सा परिंदा है। ये देखो ये उड़ गया, इसने ताज पहना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। मज़ीद आपको दरख्त भी दिखाते हैं कि, तो मज़ीद आपको दिखाते हैं कि दरख्त, और ये देखें ये यहाँ पे एक कांटे वाला दरख्त है, और वो चीज़ आपको नज़र आ रही है वहाँ पे। उस तरफ आपको लेके चलेंगे जहाँ पर जो लोग आना जाना रहता है, और हद से ज़्यादा यहाँ पे खजूरें भी थी। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना मुकम्मल, यहाँ पे कोई नहीं आता। किस अच्छा। वजह से नहीं आता, इस जगह का एक राज है। यहाँ पे अल्लाह लोगों का बसेरा है। इधर से कोई आदमी आता है, ये देख रहे हैं आप खजूर का दरख्त लगा हुआ है, ठीक है। सही। यहाँ से अगर कोई खजूर तोड़ने के लिए भी ऊपर जाता है ना, वो ऊपर नहीं जा सकता, वो आपसे नीचे ही गिरता है। मेरे बड़े भाई खुद यहाँ से आए थे एक बार लकड़ियाँ तोड़ने। अच्छा। वो ऊपर गए थे, ऊपर से नीचे ऐसे आए कि उन्हें पता ही नहीं था यार मेरे साथ हुआ क्या है। उसके बाद ये जो खजूर वाला इतना ऊंचा दरख्त लगा हुआ है, यहाँ से खजूरें तोड़ रहे थे बड़े भाई मेरे, वो बिल्कुल ऊपर से वहाँ से गिर गए थे नीचे। हालांकि फुल सेफ्टी के तौर पे ऊपर गए थे। हाँ बिल्कुल, वो सेफ्टी के साथ गए थे ऊपर ताकि वो गिरे ना। पर ये जनाब हम भी आज तो वीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं, पर ये आपको दिखाने के लिए। अब जो लोग इस जगह को जानते हैं वो इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। अब मैं भी आज आया हूँ, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है डरना तो चाहिए। और अगर हम देखते हैं हमारे कैमरे साफ हैं कि भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और ये पुराने ज़माने का दरख्त जो कि अक्सर, अच्छा मेरे रूंगटे खड़े हो गए, मैं वाकई डर गया। तो यहाँ पे आपको जी दिखाते हैं, और ये शुरू की वीडियो में आपने देखा होगा, तो
तो यहाँ पे लोग आके नमाज भी पढ़ते हैं। और यहाँ एक कुछ जुमे का दिन होता है, कुछ होता है, कुछ ख़ास दिन होता है, तो उस दिन यहाँ पे दिया भी जलाया जाता है। लोग आके देगे भी ले आते हैं, छोटा मोटा घर का खाना बनाते हैं। मसलन किसी की खैरात हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो इस जगह पर आ जाते हैं। तो पहले सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा डाल जाते हैं। और यहाँ दिया जलाने की भी जगह है। इस टाइम पे चप्पल उतारनी पड़ेगी हमें, हाँ उतारने के लिए। तो मैं चप्पल उतार लूँ अपनी, यहाँ ताकि पे एहतराम करूँ मैं। कोई दरबार नहीं है, कोई यहाँ पे पीर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ अरसा पहले अल्लाह लोगों ने बसेरा किया था, सही। और वो इतने अच्छे अल्लाह लोग थे कि बंदा जितनी भी तारीफ़ करे कम है। ना कभी उन्होंने किसी को नुकसान पहुँचाया था, ना कोई बात। लेकिन वो न जाने आज यहाँ पे हैं या यहाँ से चले गए, रवाना हो गए। लेकिन यहाँ पे जो भी कोई मुराद पूरी करवाने के लिए आता है ना, कोई भी मुराद होती है, आके यहाँ पे दुआ मांगता है ना सच्चे दिल से, वो उसकी पूरी करते हैं। आज भी सुनने के लिए मतलब कि वो इतने हैं। ठीक है जी। तो जनाब उनके साथ अभी भी हैं, आज भी। और इस टाइम देखें, ये लोग शादियां वगैरह भी होती हैं तो इस तरह से वो अपनी चीज़ें लगा जाते हैं। और अब ये दिया जलाने के लिए भी है, और ये गिलास भी रखा गया है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे कुछ बर्तन भी पड़े हुए हैं, ताकि आप कोई दूध वगैरह, और ज़्यादातर होता यूँ है कि परिंदे वगैरह के लिए जो है ना ये रख जाते हैं ज़्यादातर। और ये जगह का टुकड़ा भी इस टाइम पे आपको साफ नज़र आ रहा है सर, ठीक है। तो इससे पहले जो है ये बहुत दूर दराज तक था, ठीक है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता करीब आ चुका है। उसकी वजह ये कि अब मेन जगह को तो कोई छेड़ने की बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे तो हैं, किसी की बसेरा है। तो अब आपको मैं इसके बारे में डिटेल भी बताऊंगा। कोई अगर मुझे यहाँ इस इलाके का रहने वाला मिलेगा जो कि पुराने अरसे से रह रहा होगा, तो वो मुझे डिटेल भी बताएगा। पर ये मैं कुछ आपको हिंट्स दे देता हूँ। वो ये है कि कुछ बुज़ुर्गान दीन जो कि अल्लाह के वली थे, जो प्यारे थे, उनका गुज़र होता था, तो वो थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टे कर देते हैं, थक जाते हैं। तो घनी छाँव होती है, जहाँ आपको पता ही है कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो अकेली तरह पसंद जो है ना जगह ढूंढते हैं। तो उन्होंने स्टे किया था यहाँ पे कुछ दिन, और स्टे करने के बाद जो है फिर ये जगह बनी। और फिर जो लोग कवानीन को छेड़ते हैं, मसलन किसी के ऊपर जुल्म करते हैं या फिर हद से ज़्यादा शोर शराबा, तो फिर ये जो कवानीन, क्योंकि ये लोग अल्लाह से ही जुड़े हुए होते हैं, अल्लाह के वली, तो वो फिर थोड़ी सी चीज़ें पसंद नहीं करते, उनको बुरा लगता है, तो थोड़ा सा निज़ाम थोड़ा सा रुक जाता है। मसलन कि लोगों को थोड़ी सी महसूस होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया। तो बेसिकली कुदरत के कानून जो तोड़ता है तो उसका ध्यान दिलवाया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये उन्हीं में से है, एक जगह है, और ये जगह एक ख़ास समझी जाती है, एक टुकड़ा। तो यहाँ पर कोई भी खलीफा नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कोई पैसे वैसे बनाएगा, या कोई भी चंदा सिस्टम नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये जगह बची हुई है। तो आने वाले दिनों में शायद मैं भी हो सकता है यहाँ कुछ पकवा कर या पका कर लेकर आऊँ। तो कोने खांचे में हम यहाँ पे एक बनाएंगे जी, एक जगह बनाएंगे यहाँ पे, जो कि हमें खाना बनाएंगे। फिर उसके बाद हम इनका भी हिस्सा रखेंगे, ठीक है। और फिर जो है हम आगे वो भी करेंगे, ठीक है जी। तो अब आपको एक जगह दिखाते हैं जी। यहाँ पे हमने खाना बनाना एक टाइम पे, ये हमारी जगह होगी खाना बनाने की। और यहाँ कुदरत नेचर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस टाइम आपको नज़र आएंगी। देखिए गुलहरियाँ जो है ज़्यादातर हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ जगह बनानी है, और आपको फूड व्लॉग करते हुए नज़र आएंगे। बाकी वहाँ दूर से हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है जी। ये आज की कुछ थोड़ी सी मालूमात है जो कि हमने हमको थोड़ी सी दी है, ठीक है। अब आगे जाके हम आपको आने वाले दिनों में बहुत मालूमात दे सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ का रहने वाला बंदा होगा जो कि पूरी मालूमात देगा, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना वापस, मेरा जिस्म थोड़ा सा काम करना भी बंद कर रहा है। तो हो सकता है कहीं हमसे गलती हो गई हो, कहीं हमने कोताही कर दी हो ऐसी जगह की। तो ये कुछ जगह होती हैं जो कि आपको बहुत सारे लोग मानते हैं ऐसी जगहों को, कुछ लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो मानना भी चाहिए। अब आपको पता है कि जी मैंने काफ़ी मज़ारात वगैरह जो हैं रिकॉर्ड किए हैं, और वहाँ पे भी बुज़ुर्गान दीन इस टाइम पे आराम फरमा रहे हैं, और उनकी हिस्ट्रियाँ हैं। जब कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है उस धरती पर, या फिर इनकी कुदरत से अल्लाह से दुआ की जाती है, वो इस टाइम जो आफत आती है वो रुक जाती है। फिर जब आप बुज़ुर्गान दीन को तंग करते हैं तो फिर वो थोड़े से नाराज़गी का इजहार करते हैं, फिर हमें उस बस्ती को पूरी तकलीफ़ भी होती है। ये पहले के ज़माने में होती थी,
आज से तकरीबन 20-50 साल पहले की बात कर लें, जब पाकिस्तान नहीं बना था, 77 साल पहले की बात करें, तो जब जाके इस तरह की करामात वगैरह होती थी। और आज तो लोगों का दीन ईमान भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें भी ज़हर नहीं होती हैं। पहले इन चीज़ों को लगता था कि जी वो कुछ आपको आपकी रस्सी हिला के आपको बता सकें कि आपने गलती की है, पर आजकल मुझे लग रहा है कि ऐसी चीज़ें गुमसुम हो चुकी हैं, नज़र नहीं आती। और उनको लगता यही है कि भाई इनको समझाना फजूल है, यानी कि आजकल की जनरेशन को। और कुछ लोग कहते हैं जी साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली। साइंस ने तरक्की ये की जो कि इस टाइम मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, पर एक कुदरती एक रूह है जो प्रवास कर जाती है, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है। तो उसकी जो है ना इस टाइम दुनिया से रुखसती वगैरह वो भी साइंस आज तक समझ नहीं पाई। तो ये हमारे लिए जो है एक सवाल भी है। और हर एक चीज़ का एक ऊपर वाली ज़ात है जो कि कुदरती निज़ाम को चला रही है। और वो मुझे और आपको शायद नहीं पता कि हमारे वाले जो आने वाले दिन में कल क्या होने वाला है। फिर उस निज़ाम के साथ उनके मानने वाले, इनके जो जिसने हद से ज़्यादा इबादत कर ली, हद से ज़्यादा नेक हो गए, वली हो गए, तो वो समझ लें उसने वो ऊपरी जो साइंस है उसको हासिल कर लिया, उसको समझ लिया। तो फिर जाके वो अपनी चीज़ें भी मनवा सकते हैं और सारा कुछ बता सकते हैं। तो अब जो ज़मीनी जो साइंस है वो ये कि उसने कुदरत को सिर्फ समझा है, बस कुदरत को समझती है, उसके बाद जाके वो जो है हमें बताती है, हमें इस तरह के गैजेट दे देती है जो कि इससे जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ। और इस समय देखें जी ये एक दरख्त है और थोड़ा सा जो है ना इसमें मुझे लग रहा है कि बड़ा खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, कुदरत ने बनाया जनाब। ऊपर और तोतों की जगह भी है यहाँ पे, टीवी है, और उसके बाद यहाँ बंदा आराम से बैठ भी सकता है। नए जो लोग हैं उनके लिए ये जगह इतनी बड़ी यानी कि मुतासर कुछ नहीं होती है, जो यहाँ के रहने वाले, बाकी लोगों के लिए तो होते ही होते हैं। तो ये देखें जी, ये मैं इस टाइम पे खजूरों की गोद में बैठा हूँ। ये अल्फाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो ये मैं खजूरों की गोद में बैठा हूँ इस टाइम पे। ये देखिए एक तरफ ये खजूर है, दूसरी तरफ ये है, और एक तरफ जो है ना ये, तो ये जनाब इसकी गोद है, इसमें मैं बैठा हूँ। अब नहीं है, मैं यहाँ से उठूँगा तो आपको दिखाएंगे जी। ये यहाँ पे मैं बैठा होता इस टाइम पे। तो नेचर, कुदरती निज़ाम और माहौल जो कि इस टाइम डिज़ाइन, खूबसूरत से डिज़ाइन, आप जब भी होंगे तो इससे मुतासर लाजमन होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि इस बंदे ने कोई यहाँ पे कोई तोड़ ताड़ कर ली है। और अब इतने में कोई बंदा भी आ जाए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, चेक कर लूँ मैं, हाँ ना।